हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सबसे पहले मेल अचीवर हैं विभिन्न फील्ड्स में वो कौन है। हमने स्टैटिक जीके के वीडियो के अनुक्रम में फीमेल और निक नेम्स ऑफ सिटीज ऑलरेडी देख लिया है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया फीमेल कौन है और शहरों के उपनाम क्या हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया मेल कौन है। और एक बात और, इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट मैन इन स्पेस। अंतरिक्ष में पहले पुरुष, अंतरिक्ष में प्रथम पुरुष कौन थे? राकेश शर्मा नाम है इनका। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन, चिकित्सा में प्रथम स्नातक, यानी भारत के पहले डॉक्टर कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले डॉक्टर थे सूरजो कुमार चक्रवर्ती। सूरजो कुमार चक्रवर्ती। फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो दोस्तों, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज 1930 में की थी और 1930 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए, और इसकी खोज 28 फरवरी को की गई थी। इसीलिए 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो वो सीवी रमन थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था और इनको 1930 में मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से थे ये, इनका घर बिहार था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष भी यही थे, चूँकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष होता है। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ था और इसे हम शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और शिक्षक की परिभाषा भी इन्होंने दी थी दोस्तों। सी मीन्स शिखर तक ले जाने वाला, 6 से क्षमा करने की योग्यता रखने वाला, कै से कमियों को दूर करने वाला, ऐसा कहना था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बॉम्बे 1885 में जो पहला सेशन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक बात और ध्यान रखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे A.O. ह्यूम। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये काफ़ी आसान था। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों H.J. कानिया, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे G.V. मालवलंकर। G.V. मालवलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, अर्थात चुनाव लड़ना पड़ता है या तो आप नॉमिनेट हो जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे?
तो भारत के पहले गृह मंत्री थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे आयरन मैन बोलते हैं। और इन्हें भारत का पहला उप प्रधानमंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी कहा था। उस समय एक पोस्ट हुआ करती थी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। तो ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष। ये थोड़ा रिसेंट है, अभी हाल ही में इस पोस्ट को क्रिएट करके इनकी नियुक्ति की गई है, पिनाकी चंद्र घोष। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो बलदेव सिंह छोकर। ये स्वतंत्र भारत की बात मैं कर रहा हूँ, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह छोकर। देखिए अभी हमने पिनाकी चंद्र घोष के बारे में बताया, तो हमारा ये वीडियो इसलिए अलग है अन्य वीडियो से क्योंकि इसमें करंट की चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया गया है जो भी प्रथम हो। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति प्रथम बार वो काम करता है तो वो भी स्टैटिक जीके बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो KM करियप्पा। नाम सुना होगा आपने, KM करियप्पा काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं भारतीय डिफेंस में, ये KM करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम फील्ड मार्शल, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सैम मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता, फर्स्ट परमवीर चक्र विनर, परमवीर चक्र विजेता कौन थे दोस्तों? तो परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र, और शांति के सम्मान के समय दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है अशोक चक्र। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल समर ओलंपिक, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विनर इन समर ओलंपिक, पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसको मिला था दोस्तों? तो अभिनव बिंद्रा को। यहाँ स्वर्ण पदक की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको बतलाना चाहूँगा बैक में जाके। ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत पदक, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक गेम्स, तो KD जाधव, ये सबसे ज़्यादा एथेंटिक है, KD जाधव। 1952 के हेंग सिंकियो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। अगर आपसे पूछे ओलंपिक खेलों में प्रथम कोई भी मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो KD जाधव थे, मतलब भारतीय कौन थे? तो KD जाधव थे दोस्तों। और अगर आपसे पूछे कि पहला सिल्वर मेडल किसने जीता, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के ओलंपिक में, एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था। ओवरऑल पूछे तो KD जाधव हो जाएगा आंसर। ब्रोंज पूछे आपसे, प्रथम भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में ब्रोंज जीता, तो KD जाधव। प्रथम भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता, तो KD जाधव, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्रोंज जीता था 1952 के हेंग सिंकियो ओलंपिक में। और पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग में शूटिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, शूटिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, पहले भारतीय जो अंटार्कटिका पर पहुँचे, अंटार्कटिका पर पहुँचने वाले पहले भारतीय रामचरण। नेक्स्ट दोस्तों, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इनका नाम है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, जिसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, और पहले अध्यक्ष इसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। मैं आपको बतला चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अस्थायी न्यायाधीश B.N. राव, पूरा नाम है इनका सर बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें पॉपुलरली हम B.N. राव के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट परमानेंट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अस्थायी न्यायाधीश भारत के कौन थे? B.N. राव, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, भारतीय वकील जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय वकील कौन थे? तो ये थे दोस्तों महाराजा श्री नरेंद्र सिंह।
ये प्रथम थे जो प्रेसिडेंट बने थे। ये राजस्थान के डूंगरपुर के दोस्तों राज परिवार से संबंधित थे और जज भी थे, काफ़ी अच्छे जज भी थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अस्थायी न्यायाधीश तो सर बेनेगल नरसिंह राव यानी सर BN राव। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम वकील जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो 1985 से 1988 के बीच में महाराजा श्री नागेंद्र सिंह ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल मीन्स इंडिपेंडेंट इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये वीडियो ही हमारा है फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल, मतलब भारत में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, ये वीडियो हमारा यही है। तो जितने भी व्यक्तियों की बात हो रही है ये सारे भारतीय व्यक्तियों की बात हो रही है लगभग, मोस्ट ऑफ द केस में। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें C राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं, और इनका निक नेम है दोस्तों, उपनाम है राजा जी। राजा जी के नाम से ये काफ़ी फेमस हैं। पहले शिक्षा मंत्री, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख, भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? प्रथम भारतीय जो नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल RD कटारी, वाइस एडमिरल RD कटारी। चूंकि भारत के आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेज हमारी नौसेना को संभाल रहे थे, तो पहले भारतीय जो नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल RD कटारी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख, नौसेना के प्रथम पुरुष नहीं पूछ रहा है, नौसेना का प्रथम प्रमुख नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है प्रथम भारतीय जो नौसेना प्रमुख बने तो RD कटारी। अंग्रेजी चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय, अंग्रेजी चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं दोस्तों मिहिर सेन। मिहिर सेन अंग्रेजी चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। आप 1913 मिला था। आपको कमेंट करके ये बताना है किस रचना के लिए इन्हें मिला था। मैं आपको बतला दे रहा हूँ, लिटरेचर अर्थात साहित्य के लिए इनको नोबेल मिला था। ये वो रचना कौन सी थी वो आपको कमेंट में बतलाना है अगर आपको पता हो। 19th क्वेश्चन नंबर 29 है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। पहले ये जानिए रेमन मैग्सेसे थे कौन? रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। ये अवार्ड फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन प्राइज, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। एक चीज़ और जान लीजिए, अब स्टालिन प्राइज का नाम बदलकर हो गया है लेनिन शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो सैफुद्दीन किचलू प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले स्टालिन प्राइज मिला। जिस टाइम ये पुरस्कार मिला था उस टाइम इसका नाम स्टालिन प्राइज था, लेकिन इस समय इसका नाम हो गया है लेनिन पीस प्राइज, मीन्स लेनिन शांति पुरस्कार। 33 है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, अर्थात संसद में नहीं गया, इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। इनका जन्मदिन दोस्तों 23 दिसंबर को होता है और इसे हम लेबर डे अर्थात
फार्मर डे अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चूँकि ये 5 महीने के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री बने और उस दौरान संसद का कोई सेशन नहीं हुआ था। कोई भी सेशन, जैसे मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, कोई सेशन नहीं हुआ था। इस वजह से ये संसद में नहीं जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किए बिना भी इस्तीफा दे दिया, मोरारजी देसाई। आपको याद हो अगर, इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 के बीच में, और जयप्रकाश नारायण ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन के पश्चात जनता पार्टी की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री जयप्रकाश नारायण को बनना था, लेकिन उनकी किडनी खराब हो गई, अस्वस्थ होने के कारण उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो ये फर्स्ट नॉन कांग्रेसियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं, मतलब भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, निशाने पाकिस्तान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री। पहले ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, पहले भी हैं और एट दिस टाइम, टिल दिस टाइम, अभी तक ये एकमात्र भी हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। निशाने पाकिस्तान को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोलते हैं। जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को हम भारत रत्न बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को हम निशाने पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और मोरारजी देसाई पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान की सरकार द्वारा दिया गया। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, भारत के पहले CDS कौन है? बिपिन रावत। ये थोड़ा रिसेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिसेंट है। ये पहले आर्मी चीफ थे, उसके बाद एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे बोलते हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS का पोस्ट क्रिएट किया गया और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं बिपिन रावत। पहले वायुसेना अध्यक्ष बने हैं दोस्तों सुब्रतो मुखर्जी। पहले वायुसेना फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, पहले वायुसेना अध्यक्ष बने हैं सुब्रतो मुखर्जी। प्रथम भारतीय जो बने हैं, ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय जो बने हैं। वायुसेना के पहले अध्यक्ष की बात नहीं हो रही, क्योंकि वायुसेना के पहले अध्यक्ष, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, ये सारी सेनाएं दोस्तों अंग्रेजों के कंट्रोल में थी आज़ादी के बाद भी। तो पहले भारतीय जो वायुसेना के अध्यक्ष बने थे उनका नाम है सुब्रतो मुखर्जी। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पहले सेना अध्यक्ष यानी थल सेना अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सिंह जी जडेजा। राजेंद्र सिंह जी जडेजा भारत के पहले आर्मी स्टाफ थे। प्रथम भारतीय जो आर्मी स्टाफ बने थे राजेंद्र सिंह जी जडेजा। फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कर्नल जतिंदर कुमार बजाज। कर्नल जतिंदर कुमार बजाज। फर्स्ट पर्सन टू विन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति सत्यजीत रे थे। लेकिन अगर आपसे पूछे ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति, तो हो जाएगा दोस्तों भानु अथैया। प्रथम भारतीय थी जिन्हें ऑस्कर मिला था, यह महिला थी, भानु अथैया। लेकिन भानु अथैया के अलावा अगर आपसे पूछ दे लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी ये पहले भारतीय नहीं थे। कौन? सत्यजीत रे पहले भारतीय नहीं थे जिन्हें ऑस्कर मिला। आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे, ये याद रखिएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय फिल्मकार थे सत्यजीत रे। फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू गेट भारत रत्न, फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू गेट भारत रत्न। याद रखिए सत्यजीत रे के अलावा आज तक किसी भी फिल्म मेकर को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों। केवल सत्यजीत रे ही पहले और एकमात्र थे जो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय फिल्मकार थे। ध्यान से सुनिए, इंडियन फिल्म मेकर की श्रेणी में अगर पूछा जाए कोई, तो इंडियन फिल्म मेकर में एक और प्रथम यही हैं सत्यजीत रे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले ही आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से हम जानते हैं। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर.के. सनमुखम चेट्टी। आर.के. सनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे।
प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 में, ये 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। तो फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथन आनंद थे। याद रखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के भी प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद ही है, और प्रथम बार ग्रैंड मास्टर बनने के बाद ये 5 बार विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। विश्वनाथन आनंद 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। चेस अर्थात शतरंज खेलते हैं ये। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर, पहला ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता कौन है, मतलब प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें पहला ग्रैंड स्लैम मिला। आपको पता होगा ग्रैंड स्लैम टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं, 4 टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन। तो पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? 1997 में महेश भूपत ने जीता था। फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल वर्ग में इन्होंने जीता था, और इनकी साझेदार थी रीका हिरकी। फर्स्ट इंडियन टू सबमिट द 7 हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों को समेटने वाले पहले भारतीय, मतलब उसको स्केल करने वाले पहले भारतीय कर्नल रणबीर जम्वाल। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, अगर पूछे कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर गया था, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूरी टीम गई थी आर्मी की। उसमें काफ़ी लोग थे, करीब 7-8 लोग थे। हालांकि बहुत सारी किताबें बोलती हैं अवतार सिंह चीमा, तो वो गलत है दोस्तों, क्योंकि पूरी टीम गई थी और 7-8 लोगों में ये नहीं था पहले ये गए दूसरे ये गए। महिलाओं में तो आपको पता है बछेंद्री पाल, लेकिन अगर प्रथम भारतीय पूछे या पुरुष पूछे तो ये आप क्लियर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक आर्मी की पूरी टीम गई थी और सक्सेसफुली वो माउंट एवरेस्ट तक पूरी टीम पहुंच गई थी। तो इसीलिए दोस्तों, हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछे फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम है दोस्तों शेरपा फू दोरजी आप बोल सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के बिना सिलेंडर के गए थे ये। लेकिन दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों को स्केल करने वाले भारतीय कौन थे दोस्तों? दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों को स्केल करने वाले तो कर्नल रणबीर जम्वाल। 7 ऊंचे पहाड़ों की बात हो रही है। माउंटेन पीक्स अलग होती हैं और वॉल्केनिक पीक्स अलग होती हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट वॉल्केनिक 7 समिट, ज्वालामुखी 7 समिट को पूरा करने वाले पहले भारतीय, मतलब दुनिया के 7 सबसे ऊंचे ज्वालामुखी चोटियों तक पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं सत्यरूप सिद्धांत, और दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों को समेटने वाले पहले भारतीय हैं कर्नल रणबीर जम्वाल। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो पहला भारतीय पुरुष में कोई नाम नहीं आप बोल सकते हैं। कुछ लोग अवतार सिंह चीमा को बोलते हैं, कुछ किताबें बोलती हैं, जो पूरी तरह गलत है और निराधार है, क्योंकि पहली बार एक टीम गई थी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? अटॉर्नी जनरल के बारे में दोस्तों संविधान के आर्टिकल 76 में बताया गया है कि देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे दोस्तों? तो ये थे MC सेतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। मीन्स भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाड़ थे। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे CK दफ्तरी। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल थे। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? मीन्स फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAGI जिसे आप बोलते हैं, या कैग जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट में, CAG। भारत के कैग कौन है? या आप बोलते हैं CAGI, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है दोस्तों वी नरहरि राव। और इसके बारे में आर्टिकल
148 में बताया गया है, आर्टिकल 148 में बताया गया है, देयर शैल बी ए CAGI ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए CAGI ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट भारत रत्न अवार्ड सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाले पहले खेल पर्सनालिटी कौन से हैं, तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन से हैं दोस्तों, तो फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ज्ञानी जैल सिंह। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप भी रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट सिख PM ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2005 से लेकर के 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। फर्स्ट सिख PM ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। मैंने आपको पहले भी बतलाया था, फिर से बतला रहा हूं कि ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले जिनको मिला था उनका नाम है भानु अथैया। एक फिल्म थी गांधी, गांधी फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था किसने, भानु अथैया ने। भानु अथैया ने गांधी फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। कॉस्ट्यूम मीन्स वेशभूषा, वेशभूषा परिधान जो पहनावा होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन। तो 1983 में भानु अथैया को मिला था ऑस्कर अवार्ड गांधी फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। और गांधी फिल्म का निर्देशन अर्थात डायरेक्टर निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो ने, रिचर्ड एटनबरो ने। और कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ लेता है आपसे कि गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी, तो गांधी की अभिनेता निभाई थी दोस्तों बेन किंग्सले, बेन किंग्सले। तो इस फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। इसके डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। और इसमें पहले भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला भानु अथैया को। ये भी ध्यान रखिए, भानु अथैया को सत्यजीत रे से पहले मिला था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, लेकिन किसी भी फील्ड में ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं भानु अथैया। ये महिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, पुरुषों का वीडियो है लेकिन चूंकि प्रथम भारतीय बता रहा हूं तो मैंने बता दिया। भानु अथैया महिला है, इन्होंने गांधी फिल्म का कॉस्ट्यूम वेशभूषा डिजाइन किया था और इसी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ये हैं फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। लेकिन अगर आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मीन्स जीवन भर की उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, तो सत्यरूप रे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी थे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और ध्यान दीजिए दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, इनके नाम पे काफ़ी अवार्ड दिए जाते हैं। दो चीज़ों में ये प्रथम थे। एक है CSIR, CSIR का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का फुल फॉर्म है दोस्तों। CSIR के पहले महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। तो CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। CSIR के प्रथम फाउंडर डायरेक्टर मीन्स संस्थापक निदेशक भी थे शांति स्वरूप भटनागर। और UGC, जिसे आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, हिंदी में उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं, UGC के पहले अध्यक्ष भी थे शांति स्वरूप भटनागर। तो CSIR के पहले निदेशक कहिए, संस्थापक निदेशक कहिए, महानिदेशक कहिए, ये सब थे शांति स्वरूप भटनागर। सब अलग अलग पोस्ट है लेकिन सब यही थे, शांति स्वरूप भटनागर। और अगर UGC की बात हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर। इन दो चीज़ों के लिए शांति स्वरूप भटनागर फेमस हैं, इसमें ये प्रथम थे। बाकी इनके नाम पर बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो अवार्ड में कोई प्रथम जैसी बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो पहले भारतीय सदस्य थे दोस्तों ब्रिटिश संसद के दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के
सदस्य थे। जैसे भारत के पार्लियामेंट के दो हाउस, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, और एक को बोलते हैं हम लोकसभा, एक को बोलते हैं हम राज्यसभा। उसी प्रकार से ब्रिटिश संसद में एक को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपुल। तो यहाँ के लोकसभा के समकक्ष है वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स, और यहाँ के राज्यसभा के समकक्ष है वहाँ का हाउस ऑफ पीपुल। तो दादा भाई नौरोजी वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड, पंडित रविशंकर। ये सबसे प्रतिष्ठित संगीत के अवार्ड हैं दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड। तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत के अवार्ड माने जाते हैं ग्रैमी अवार्ड। पंडित रविशंकर सितार वादक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर दोस्तों सितार वादक थे, अर्थात सितार बजाते थे। एक वाद्य यंत्र है, उसे बोलते हैं सितार वादक। अब थोड़ी सी बातें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, या दुनिया के पहले व्यक्ति आप कह लीजिए, थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय वो जीवित नहीं हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, जैसे अटल भूजल योजना। इस योजना के तहत हम ग्राउंड वाटर लेवल जो है, भूजल अर्थात ज़मीन के नीचे का जो जल है उसके लेवल को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात गवर्नमेंट कर रही है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने वाले थे जयप्रकाश नारायण, लेकिन उनका किडनी खराब हो गया था। उस वजह से मोरारजी देसाई 1977 में फर्स्ट नॉन कांग्रेसियल प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। तब उस सरकार में विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और विदेश मंत्री बन करके गए थे ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, और संबोधन इन्होंने हिंदी में किया था। तो दुनिया के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधन किया, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मानवाधिकार दिवस तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, हिंदी में बोल सकते हैं न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। हिंदी में आप उसे बोल सकते हो, जस्टिस को न्यायमूर्ति बोलते हैं, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा कौन थे? तो पहले सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान एक पोस्ट क्रिएट किया गया था जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस समय अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पोस्ट क्रिएट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय, जब 2000 से 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये पोस्ट दोस्तों क्रिएट किया गया था, और भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्र स्तर की जो सुरक्षा होती है उसमें सलाह देने के लिए पोस्ट क्रिएट किया गया था। तो वो थे दोस्तों ब्रजेश मिश्रा। फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार ये थे जे अंजारिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये जे अंजारिया भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, जे अंजारिया। फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपको कमेंट में बताना है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। विश्व बैंक का और IMF दोनों का हेडक्वार्टर एक जगह पे है, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पिछले वीडियो में मैंने IMF के बारे में पूछा था, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और इस वीडियो में पूछ रहा हूँ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, एक ही स्थान पर कहाँ पर है आपको बताना है। विश्व बैंक के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर थे गौतम काजी। कौन थे दोस्तों? गौतम काजी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पहले ये होता क्या है ये समझ लीजिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यह एक विशेष प्रकार की अदालत होती है जिसमें पर्यावरण संबंधी क्राइम की सुनवाई होती है और सजा निर्धारित की जाती है, जुर्माना निर्धारित किया जाता है इस अदालत में। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। लेकिन यह एक प्रकार का अदालत है। इसके पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंत, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। इसरो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है?
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो विक्रम साराभाई इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे। फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। साइंटिफिक एडवाइजर, भारत सरकार के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट साइंटिस्ट इलेक्टेड फॉर लोकसभा, लोकसभा के लिए चुने गए पहले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर मेघनाथ साहा। डॉक्टर मेघनाथ साहा लोकसभा के लिए चुने गए पहले वैज्ञानिक थे। मतलब कोई ऐसे वैज्ञानिक जो लोकसभा के लिए चुने गए थे, डॉक्टर मेघनाथ साहा। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जिसे आप वित्त आयोग बोलते हैं, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। केसी नियोगी भारतीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। आर्टिकल 280 में कहा गया देयर शैल बी ए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं क्रिकेट की। आज बात करेंगे क्रिकेट की। फर्स्ट कैप्टन इन टेस्ट केसी नायडू। टेस्ट क्रिकेट में 3 तरह के प्रारूप के क्रिकेट इस समय खेले जाते हैं, T20, 50-50 और टेस्ट क्रिकेट। T10 भी शुरू हो गया लेकिन इंटरनेशनली अभी अडॉप्ट नहीं किया गया है, लोकल लेवल पे भी हो रहा है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? केसी नायडू। इनके नाम पर केसी नहीं, सीके नायडू। सीके नायडू के नाम पर दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी भी दी जाती है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और सीके नायडू टूर्नामेंट भी होता है डोमेस्टिक लेवल पे। और फर्स्ट ओडीआई कैप्टन भारतीय क्रिकेट टीम के फर्स्ट ओडीआई कैप्टन कौन थे? अजीत वाडेकर। भारतीय क्रिकेट टीम के फर्स्ट ओडीआई कैप्टन कौन थे दोस्तों? तो अजीत वाडेकर। आपको कमेंट में बताना है भारतीय क्रिकेट टीम के पहले T20 कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम T20 कप्तान कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये अजीत वाडेकर भारतीय ओडीआई टीम के पहले कप्तान थे। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल। बट ज़्यादातर आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो फीमेल से ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर भी मेल कवर करना ज़रूरी था। इसको रिवाइज करिए, छोटा वीडियो था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं था, महत्वपूर्ण लेकिन दोस्तों तब भी महत्वपूर्ण था। तो देखते रहिए स्टैटिक जीके के बाकी सारे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपी ऑनलाइन।